वीडियो। आशा करती हूँ गाइस आप अच्छे होंगे, मैं बढ़िया हूँ। और आज है दिवाली 31। हम मना रहे हैं दिवाली 31 अक्टूबर को। वैसे तो बहुत लोग कह रहे हैं कि 1 तारीख 1 नवंबर को भी मनाया जाएगा, पर हम आज मना रहे हैं क्योंकि 31 अक्टूबर को 3 बजे, दोपहर के 3 बजे से दूसरे दिन 1 तारीख को 6 बजे तक शाम के रहेगी, तो हम 31 अक्टूबर को ही मनाएंगे। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है, हमने चाय बना ली है और मेरी चाय आ गई है। ये मेरी चाय है और चाय की सिप ले ली है मैंने। चलिए फिर आज आपको पूरी दिवाली रूटीन दिखाऊंगी अपने घर की, मस्त मज़ा और पटाखेदार धमाकेदार। तो अब बनाने जा रही हूँ मैं खाना, और खाने में मैं बनाऊंगी सूरन की सब्ज़ी, गोभी आलू की सूखी सब्ज़ी, पूड़ी, पुलाव, सब कुछ बनाऊंगी। तो अब मैं फ्रिज से निकाल चुकी हूँ सूरन, और ये है सूरन जिसे मैंने एक दिन पहले, कल रात को ही मैंने इसे कट करके इसे फ्राई करके रख लिया था। अब मैं बनाऊंगी ग्रेवी। जो मैंने टमाटर, 4 टमाटर ले लिए हैं और उसमें मैं मिर्चा, ये 2 मिर्चें जो हैं वो डालूँगी, और ये छोटा सा अदरक का पीस डालूँगी और इसे मैं ग्राइंड करूँगी। तो ये मैंने काट के डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी और मेरा ग्राइंड हो गया है। देखिए, वाह, मिक्स हो गया है। गाइस मैंने छौंका भी लगा दिया। पहले सरसों का तेल डाला कुकर में, उसमें हींग, जीरा और ये ग्रेवी डाल दी, और थोड़ा सा 1-2 तेज पत्ते भी पहले मैंने डाले थे। ये सारे डाल के मैंने अच्छे से इसे मैं चलाऊंगी। और ये सब्ज़ी मेरी मम्मा बना रही हैं, और मेरी मम्मा आई हुई थी तो इस दिवाली में, तो मैं उनसे ही सरसों मतलब बनवा रही हूँ सूरन की सब्ज़ी। सूरन की सब्ज़ी जिन जिनको नहीं पता उसे ज़मीन कंद भी कहते हैं, और ये दिवाली में ज़रूर खाते हैं। तो मैंने ये दही ले लिया है और दही को अच्छे से फेंट लिया। उसमें थोड़ी सी धनिया, और थोड़ा सा धनिया भी 1 चम्मच डाल दीजिए, और उसमें थोड़ा सौंफ का पाउडर डाल दीजिए। धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर मिला के मिक्स करके हम इसी ग्रेवी में डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स करिए। फिर उसके बाद मैं इसे मिलाने के बाद उसमें डालूँगी, और ये अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया है। और मम्मा ने इसमें थोड़ा सा सौंठ डाल दिया है। सौंठ, पिसी सौंठ, जो अदरक का होता है सूखा, वो सौंठ उसे कहते हैं। अब ये मम्मा ने दही की पूरा पेस्ट जो बनाया था मसाला डाल के, धनिया और सौंफ का पाउडर, वो मम्मा ने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से चलाएंगे और इसकी थिक अच्छी सी ग्रेवी बना के हम इसे तैयार करेंगे। सूरन की सब्ज़ी हम दिवाली में ज़रूर खाते हैं, और खाना भी चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि खाना चाहिए, तो हम बना लेते हैं बस। सूरन की सब्ज़ी वैसे तो बहुत टेस्टी लगती है, हम बनाते भी ही ऐसे हैं कि जो बहुत टेस्टी बनती है। तो ये बस ग्रेवी डल गई है। अब ये थोड़ी सी ग्रेवी पकेगी, तब तक इसमें और भी चीज़ें हम डालेंगे। ये डाला है मम्मा ने हल्दी, ये आधा चम्मच है, और अच्छे से डाल के इसे मिक्स कर दिया और अच्छे से चलाया है इसे। धीरे धीरे सारे स्पाइसेस डलते हैं। ये मम्मा ने पूरी हल्दी, मतलब आधा चम्मच ही हल्दी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये डाल के उसके बाद मिक्स करके इसे बनाते हैं। इसमें और भी स्पाइसेस डालते हैं, जैसे लाल मिर्च डालते हैं, तो वो भी मम्मा डाल रही हैं। लाल मिर्च भी हाफ़ स्पून ही हैं, और क्योंकि हमने ग्रेवी में भी हरी मिर्च काट के मिक्स की थी, तो हमने इसमें लाल मिर्च भी, पिसी लाल मिर्च जो होती है, उसे भी मैंने हाफ़ चम्मच ही मम्मा ने डाला है। तो ये थोड़ा सा देखिए ऊपर थोड़े थोड़े ऑयल आ गए हैं। अब मम्मा डाल रही हैं मसाला, और ये जो मसाला है रेडीमेड है, और ये मसाला मम्मा डाल रही हैं। मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, तो बस इसको मैं डाल दूँगी और अच्छे से इसे
अभी थोड़ा भूनूंगी क्योंकि मसाले अभी डले हैं और इसमें मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तभी ये स्वाद आते हैं। तो मेरा मनपसंद धनिया पड़ गई। आपको पता है कि मुझे धनिया ग्रेवी में डालना बहुत पसंद है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मम्मा ने फिर नमक डाल दिया है, करीबन भर के 2 चम्मच भर के डालिए। जैसे स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आपको कम पसंद है तो कम, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये सारा डल गया है, अब अच्छे से ये चलेगा। मम्मा ये पूरा सूरन डाल देंगी। ग्रेवी में ऑयल आ गया था ऊपर से तो मम्मा ने इसमें डाल दिया है। अब इसी 2 मिनट के लिए भूनेंगी इसी मसाले में। अभी प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, अभी हम इसे भूनेंगे मसाले में। अच्छे से भून के फिर इसमें हम पानी डालेंगे। ये पानी है पूरा 4 गिलास, और ये 4 गिलास पानी हम डालेंगे क्योंकि ग्रेवी हमें चाहिए। जैसे सूखी बनानी है तो वो कम पानी डाले, 2 ही गिलास डाले, और जैसे ग्रेवी वाली खानी है वो थोड़ा ज़्यादा डाले। प्रेशर होना ही है। तो ये मेरी सीटी लग जाएगी और ये बनेगी, 4 सीटी लगेगी तो ये मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। और अब गोभी मैंने बना ली थी, और अब मैं पूरा ये मंदिर सजा लिया है मैंने, और इतना खूबसूरत मंदिर मैंने सजाया है, बहुत सुंदर। गाइस इस समय 7 बज रहे होंगे और मैंने जो मंदिर सजाया है अभी गणेश लक्ष्मी जी की जहाँ पूजा होगी, वो बहुत ही खूबसूरत आपने देख लिया है। अभी मैं और हम सब तैयार हो रहे हैं और उसके बाद हम पूजा करेंगे। उसके बाद आपको सारी चीज़ें, सारी वीडियोस हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे कैसे हम पूजा करते हैं अपने घर में। तो चलते हैं, देखें। पूजा की तैयारी तो हो गई थी, अब बच्चे भी तैयार हो गए थे। नव्या, सच्ची, मेरी 2 बेटियां हैं, आपको पता है, वो तैयार हो गई थी। और नव्या ने कहा मम्मा आज हम लोग करेंगे तैयारी, भगवान को हम विराजमान करेंगे वहाँ, लक्ष्मी जी को और गणेश जी को। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम लोग ही आज उन्हें सजाओ, उन्हें संवारो और उन्हें स्थापित करो उनके स्थान पे। तो नव्या सची दोनों लग गई थी मंदिर में अच्छे से सजाने। भगवान को माला वाला चढ़ा दिया, जोत जला दी, दिया बाती कर दिया, और धूप बत्ती जल गई हमारे माता रानी के आगे और गणेश भगवान के आगे और हनुमान जी के आगे, हमारे गुरु जी के आगे। एक बार सब बोलो, जय गुरु जी की, जय गणेश भगवान की, जय लक्ष्मी माता की। ये हमारी पूजा है। और सची भी ऊपर मंदिर में जोत जला रही है, सब कर रही है। बहुत ही अच्छा लगा। इस बार हम दूसरे जो किराए के मकान में हम रेंट पे आए हैं, हमारे यहाँ पे पहली दिवाली है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे जय श्री राम जी की एक छोटा सा है तस्वीर है जिसमें हमने लगा रखी है, और बहुत अच्छा लग रहा था। पूजा बहुत सुंदर मंदिर सजाया था सबने, और मिलके हम सब ने सजाया था। तो बच्चे कर रहे हैं पूजा, और ये गोकुल शैतानी कर रहा है, और सब बैठे हुए हैं। मम्मा भी आई हुई थी इस बार, तो मैं भी पूजा कर रही हूँ। तो चलिए पूजा करते हैं और आरती करते हैं। सब ने हम लोगों ने सब ने पूजा करी, मम्मा ने, हस्बैंड ने, बच्चों ने, सब ने करी। और बहुत अच्छा लगा सब मिलजुल के जब दिवाली पे पूजा करते हैं। मेरे घर वालों के, मेरे परिवार वालों की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप लोग बहुत खुश रहें, बहुत खुशियाँ बाँटें और लोगों को भी ब्लेस करें। बस मेरी यही इच्छा है ईश्वर से कि आप सब खुश रहें। और ये मेरे भगवान की छोटी सी तस्वीर थी, और मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। नव्या ने सजा दी थी थाली, और हम लोग फिर, मैं और मेरे हस्बैंड आके पूजा कर रहे थे। हम दोनों ने पूजा करी, फिर हमारे बच्चों ने पूजा करी, मम्मा ने पूजा करी, हम सब ने पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने आरती करी है।
इतना शुभ पावन दिन है आज का। और मुझे तो दीपावली बहुत अच्छी लगती है, होली से ज़्यादा मुझे दीपावली अच्छी लगती है। साफ़ सफाई, लाइटिंग, पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता है। लोगों ने पूजा की, फिर मम्मा ने पूजा करी, फिर बच्चों ने पूजा करी। और शौर्य जो था बड़ी शैतानियाँ कर रहा था, वीडियोस बना रहा था। सब बड़े खुश थे। और देखिए हमारे गणेश लक्ष्मी जी और हमारी मंदिर जो हमने सजाया है, बहुत अच्छा लग रहा था। और शौर बैठा है, अब पूजा कर रहे थे, मैं पाठ पढ़ रही थी। मैं पाठ भी पढ़ती हूँ। दीपावली की एक पाठ होता है जिसमें कथा होती है, मतलब एक कथा होती है जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, तो वो मैंने पढ़ा। और उसके बाद फिर हम सब मिलके देखिए आरती के लिए खड़े हो गए हैं। और हम सब एक एक करके सब आरती करेंगे। और मैंने आरती स्टार्ट कर दी है और सारी आरती हुई। आरती के बाद बाहर आ गई हूँ मंदिर में। और मंदिर का जो द्वार है वहाँ पे दिए लगाए गए थे, और वो दिए बड़े अच्छे लग रहे थे। और देखिए पटाखे कितने अच्छे से बज रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत। मैं गई थी मासी जी के यहाँ, और मासी जी के यहाँ से लौट रहे थे, तब बजा था 10 साढ़े 10 हो रहे थे। और मैं घर आ गई। मेरी ये घर का व्यू है, पूरा सजा हुआ था, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए हमारा 4th फ्लोर है, सबसे ऊपर है हमारा घर। और वो ऊपर सबसे ऊपर जो 4th फ्लोर है वो हमारा वाला फ्लैट है। तो अब वो नीचे सारे जो थे हमारे सब जगह सब लोग पटाखे बजा रहे थे, फुलझड़ी जला रहे थे, अनार जला रहे थे, तो सब कर रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा मैं भी देख लूँ, और हमने भी बजाए थे। और फिर उसके बाद मैं साइड से निकल गई, और ये मैं ऊपर आ रही हूँ। और हमने दिया तो पहले ही लगा रखे थे। और ये हमने बच्चों ने, मेरी बेटियों ने ये पंजे माता रानी के पैरों के निशान बनाए थे कि माता रानी हमारे घर आएँ, सुख समृद्धि लेके आएँ और खुशियाँ ला के हमारी झोली में डालें। और मैं तो पूरी कामना के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आप सबके घर में लक्ष्मी जी आएँ और संपत्ति लाएँ और खुशियाँ लाएँ। आप सब हेल्दी रहो, कभी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। फिर हम छत पे आ गए थे, और छत पे जो व्यू था ना, लाजवाब व्यू थे, लाइटिंग्स, पटाखे। तो हमने भी कहा चलो हम भी ऊपर आते हैं और कंदील जलाते हैं। तो नव्या के फ्रेंड्स आ गए थे, तो हम सब ऊपर आके कंदील जलाने के लिए आए थे। तो मैंने कहा चलो और कंदील जलाते हैं। और नव्या कंदील जला रही थी। नव्या की फ्रेंड आए थे, 2-3 फ्रेंड आए थे, और सब ने कंदील जलाया। नव्या ने इसको जला के ऊपर छोड़ने की कोशिश की, तो पहले ही छोड़ने लग गए थे कंदील, मगर वो छूट गई थी। उसके बाद हम लोगों ने कहा नहीं, अभी उसमें हवा भरने दो, गैस भरने दो, तब कंदील उड़ती है। देखो कैसे लोगों ने ऐसे किया। और फिर थोड़ी देर बाद फिर इस कंदील को जलाया गया, और ये कंदील उड़ने लगी, मगर ये फिर थोड़ी नीचे आ गई थी। फिर हम लोगों ने ऊपर उसे पुश करके ऊपर किया, फिर ये उड़ने लग गई। इतना खूबसूरत कंदील लग रहा था, ऊपर जा रहा था, जब पटाखे के साथ ऊपर जा रहा था ना, जब पटाखे बज रहे थे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ऊपर जाते हुए, ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था पटाखों के साथ कंदील जाना। और उसके बाद फिर हवा बहुत चल रही थी उस टाइम, तो हवा भी थी, इसलिए कंदील अच्छे से उड़ गया। और अब देख रही थी मैं, ये कोको को बहुत डर लग रहा था पटाखों से, और इसलिए सची के गोद में ही था। और ये मेरा प्यारा सा कोको, जो हमेशा गोद में नहीं रहता है, गोद से भागता है, मगर उसको पटाखे से डर तो जा रहा था। उसके बाद हमने दूसरा कंदील लगाया है। चलिए कंदील लगा के जलाते हैं पटाखे।
तेल जल गया है, अब इसको भी हम उड़ाएंगे। देखते हैं ये कितनी जल्दी उड़ता है। पर एक बात बताऊं, इन लोगों ने ना गैस जल्दी भरने नहीं दी इसमें, और इसे इतनी जल्दी छोड़ दिया कि ये दूसरे के घर में जाके गिरा। और जब गिरा तो हमें लगा ये तो बेकार हो गया है, बट ऐसा नहीं था। ये जैसे गिरा इसमें प्रेशर आया गैस का और ये फिर से उड़ने लग गया। ये सबसे अच्छी बात हुई। जैसे ये इसने ऐसे छोड़ दिया, अब ये नीचे चला गया था, फिर मैं दौड़ के इस घर से उड़ता हुआ ये ऊपर आ गया। तो ये बड़ा अच्छा लगा ये देख के हम लोगों को। ये उड़ रहा था और उड़ते उड़ते बहुत ज़्यादा फिर ये प्रेशर आ गया इसमें गैस का, और ये बहुत अच्छे से उड़ने लग गया। वरना हमें तो लगा था कि ये अब ख़राब हो गया, बट नहीं, ये अच्छे से उड़ने लग गया। बहुत अच्छा लगा। और बच्चे फिर चक्री चढ़ा रहे थे। चक्री चढ़ाने के बाद फिर उन्होंने अनार जलाया। अनार जलाने के बाद सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए थे, और नव्या के फ्रेंड आए थे वो घर गए थे। फिर हम भी नीचे आ गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, 12 के ऊपर बज रहे थे। तो हमने कहा अब हमें डिनर करना चाहिए। तो ये है हमारा डिनर, और ये है सूरन की सब्ज़ी, गोभी आलू की और मूली का रायता। हमने खाया और खाने के बाद मैं बालकनी में आ गई थी, और ये मेरी बालकनी की बैक साइड का व्यू है। कितना खूबसूरत है ना। नीचे अभी भी सारे पटाखे बजा रहे हैं, देखिए सारे पटाखे बजा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, पर बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, मैं ये चाहती थी कि आज की जो वीडियो मैं आप सबके लिए शूट करूं और ये दिखाऊं, ये बताऊं कि हम भी छोटा सा प्यारा सा दिवाली मनाते हैं, और वो हम कैसे मनाते हैं तो वो दिखाया। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई, पर छोटी सी एक वीडियो आप सबके लिए। अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ये कोको आ गया मेरा प्यारा सा प्यारा प्यारा कोको, इसे बहुत सारा प्यार दीजिए और कमेंट किया कीजिए आपको क्या पसंद है क्या नहीं, हमें भी पता चले हमारे फ्रेंड्स को क्या पसंद है। तो गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अब मैं अलविदा कहती हूँ, बाय बाय।